चोर ने चोरी किया, उसकी चोरी पकड़ी गई, और आपका उद्देश्य होगा भाई भाजपाइयों, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसको चुन के भेजा, और जिसे भी चुन के भेजती है जनता, एक कार्यकाल के लिए भेजती है कि आप बेहतर हमारे लिए प्रशासन दीजिए। इसलिए नहीं चुन के भेजती है कि आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो ये जो स्थिति आ गई है इस देश में कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आखिर क्यों अखिलेश प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि आज एक चोर की चौकीदारी कर रही है केंद्र सरकार? यहां पर चोर किसको बोला गया है? क्या सच में यहां पर केंद्र सरकार किसी की गुलामी कर रही है, किसी की चौकीदारी कर रही है? ये क्या सच है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि एक चोर की चौकीदारी कर रही है केंद्र सरकार। ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश प्रताप सिंह, और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि आज कांग्रेस यहां पर नरेंद्र मोदी पर सवाल क्यों खड़े कर रही है, जबकि देश के प्रधानमंत्री लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मुद्दे आते रहते हैं, मुद्दे जाते रहते हैं। आज अडानी का मुद्दा है, कल कोई दूसरा मुद्दा आएगा, लेकिन देश की छवि की बात करें तो शायद यहां पर देश के प्रधानमंत्री ने भारत की छवि को उठाने के लिए बहुत प्रयास किए। फिर भी अखिलेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले आप इस वीडियो को सुनिए। जब ये सरकार बनी थी दिल्ली में मोदी साहब की, आप सब लोगों को स्मरण होगा, कुछ ही दिनों बाद आदरणीय अडवाणी जी ने कहा था कि तो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति होगी। कुछ इसी टाइप का बयान था उनका। आप लोकतंत्र को तो कुचल ही रहे हैं, भ्रष्टाचार को, इस देश की संपदा को लूट रहे हैं और लूटने वाले को संरक्षण दे रहे हैं। बड़े स्पेसिफिक तरीके से हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने, देश के बाहर तमाम लोगों ने विथ प्रूफ, जो सरकारी एविडेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साक्ष्यों के साथ, और राहुल जी ने सदन के बाहर और सदन के अंदर एकदम स्पष्ट प्रश्न उठाए, सवाल किए, भारी भ्रष्टाचार और भारी अनियमितता को लेकर के, कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने एक मित्र के लिए सारे नियमों कानूनों को परिवर्तित करके, उसे धता बता करके देश की संपदा, धन संपत्ति उसको उसके हवाले कर रही है, नियमों को बदल दे रही है। किस तरह से दुनिया भर से, कहां कहां से, किस रूट से पैसे आ रहे हैं, और जिस चुनी हुई सरकार का यह धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस तरह के जो भी ऑथेंटिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, या किसी फोरम पे उठाया जा रहा है, या कहीं से भी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, उसकी जांच कराना इस सरकार का संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो जांच न करा करके ये सरकार उस चोर की जांच न करा करके उस चोर की चौकीदारी कर रही है। गजब विडंबना है। सरकार ही जो इस देश की धन संपदा चुरा रहा है, उस चोर की चौकीदारी कर रही है। राहुल जी बात सदन में उठाते हैं, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। सदन में पूरी बात रखते हैं, साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ स्पेसिफिक बात उठाते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। अडानी जी का नाम लेकर के किन किन सेल कंपनियों से, कहां कहां के, किस हेवन कंट्री से किस तरह से रूट होकर के पैसा आया है, वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, स्पंज कर दिया जाता है। एक उनका मित्र संविधान से बड़ा हो गया इस देश में, देश से बड़ा हो गया है। जिस दिन एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उस दिन बीजेपी के लोग, अडानी साहब और तमाम और साहब लोग ये बयान दे रहे थे कि ये देश पे हमला है,
अरे एक चोर ने चोरी किया, उसकी चोरी पकड़ी गई, और आपका उद्देश्य होगा भाई भाजपाइयों, ये देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसको चुन के भेजा, और जिसे भी चुन के भेजती है जनता, एक कार्यकाल के लिए भेजती है कि आप बेहतर हमारे लिए प्रशासन दीजिए। इसलिए नहीं चुन के भेजती है कि आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो ये जो स्थिति आ गई है इस देश में कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आज आप सारे लोग रोजाना, आप सब लोग उसी मीडिया के साथी हैं, अडानी को डिफेंड कौन करता है टीवी पे? बीजेपी का प्रवक्ता, सरकार का सत्ता में बैठा व्यक्ति, मंत्री, यहां तक कि आरएसएस ने भी अपने एक मैगजीन के किसी लेख में मैंने सुना पड़ा था कि उसने भी इनके पक्ष में सिंपैथी व्यक्त की थी। अरे भाई क्यों आप जांच भी नहीं करोगे? जो व्यक्ति 4 साल 5 साल पहले दुनिया के 630 नंबर पे था, वो अचानक दूसरे नंबर पे हो जा रहा है। सदन का माइक म्यूट कर दोगे, सदन को म्यूट कर देंगे, सवाल पूछोगे तो म्यूट बन के बैठे रहोगे, जवाब नहीं दोगे, तो सदन किस लिए है? और नहीं तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त हो गई कि सदन में सवाल न करने पाए। बहुत दिनों से बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि इनकी सदस्यता हम लेंगे, कई लोग तो बयान भी देते थे, लेकिन आप राहुल गांधी की या कांग्रेस की सदन में आवाज रोक सकते हैं, सड़क पे आवाज नहीं रोक सकते आप। राहुल जी इस देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज हैं। राहुल जी इस देश के लोगों की उम्मीद हैं। वो जो भी बात उठा रहे हैं वो इस देश के लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की जो भावना है उसके लिए उठा रहे हैं। इस देश के लोगों की ही संपदा जो इस देश में है, उसको कोई अगर लूट रहा है, चोरी कर रहा है, उसके लिए नियमों को बदला जा रहा है, सरकार उसके सरेंडर बहादुर सरकार हो गई है, तो राहुल गांधी उसकी आवाज उठा रहे हैं, जन जन की आवाज उठा रहे हैं। और उस आवाज को आप सोचते हैं कि दबा देंगे? ये वो कांग्रेस है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यही गफलत थी। कांग्रेस ने उनके बकिंगहम पैलेस चौखट पे उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा दिया। और आज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 जो बैठी है दिल्ली में, इनको अडानी के चौखट पे एक कांग्रेस पहुंचा देगी। आप सब कुछ लूटेंगे, सब कुछ आप संपदा लूटने वाले की आप रक्षा भी करेंगे, तो क्या ये देश के लोग देख नहीं रहे? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? कोई पत्रकार अगर कोई स्टोरी कर दे तो उसके ऊपर 1 मिनट में एफआईआर हो जाती है। कोई नेता अगर कुछ कह दे तो उसके ऊपर एफआईआर होती है। कोई आवाज उठा रहा है तो जितनी जांच एजेंसियां हैं उसके पीछे पड़ जाती हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता कोई अगर देश हित की बात उठा रहा है तो उसको किस तरह से दबाया जाता है। पिछले 6 वर्षों में रिपोर्टें आ गई हैं, सार्वजनिक हैं, जितनी जांच एजेंसियां हैं उन लोगों ने 95% से ज़्यादा सिर्फ विपक्ष के उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां की हैं, प्रताड़ित करने का काम किया है, जो इस सरकार से असहमत होकर के जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, बात उठाई, जनता की आवाज़ उठाई, उसके ऊपर ये एजेंसियां लगा देते हैं। यही कारण है कि आज बीजेपी के पास कोई साथी नहीं है। इनके साथी सिर्फ आप ये जांच एजेंसियां बनी है। राहुल जी ने सदन में 20,000 करोड़ का बड़े स्पष्ट तरीके से सवाल उठाया कि 20,000 करोड़ रुपए जो आए हैं इस पर सरकार जवाब दे। खामोश, कोई बोले नहीं। इसके पहले सदन में राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में सवाल किया था आदरणीय मोदी जी से कि आप जब विदेश जाते हैं तो साथ में कितने बार अडानी जी गए, आपके पहुंचने के बाद कितने बार गए, आपके वापस आने के बाद कितने बार पहुंचे, और उस देश से कौन कौन से इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। पहली बार है सदन में इतना स्पष्ट आरोप किसी वित्तीय अनियमितता का, भ्रष्टाचार का और पक्षपात का किसी प्रधानमंत्री पे लगा। अब वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न खंडन किया न जवाब दिया। मतलब अजीब सी स्थिति है।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हमलावर हैं। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आ रही है कि आखिर क्यों यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह ये बात कह रहे हैं कि एक चोर की चौकीदारी में पूरा केंद्र सरकार लग गया है। यहां पर क्या चौकीदार चोर है? ये सच है क्या? सच में यहां पर चौकीदार कोई और है? और राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कही थी कि हमारे देश को चलाने का काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, क्या यही बात यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह ने कह दी है? क्योंकि लगातार देखा जाए तो अडानी के मुद्दे पर बीजेपी पार्टी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। और यहां पर लगातार हम देखें तो केंद्र की सरकार का कोई भी बड़ा नेता अडानी के मुद्दे को लेकर एक बार भी बात नहीं करता है। हालांकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर जेपीसी की जांच को लेकर आदेश देगा और यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह की बातों में कितनी सच्चाई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या सच में आज हमारे देश में चौकीदारी हो रही है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।